हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। यानी आपको 3 डिजिट नंबर बताने हैं जो कि डिविजिबल होगा किससे? 7 से। तो ये मेरे पास 3 डिजिट नंबर आ गया। आप 3 डिजिट नंबर में कौन से नंबर लिख सकते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100 है। और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें? 999। तो ये तो हमें पता है कि ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक, इनका रेंज इतना है। लेकिन 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 यहाँ क्वेश्चन क्या है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब कैसे पता लगेगा कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है? मुझे 100 से क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, 100 से कम नहीं चाहिए। तो अगर मुझे ज्यादा चाहिए होगा यानी उस नंबर से ज्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर 100 तो डिविजिबल नहीं है, तो या तो 101 डिविजिबल होगा या 102 डिविजिबल होगा। उसे जानने के लिए आपको पास एक मेथड है। आप क्या करो, उस नंबर से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7। आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आया 30। अब आप क्या करते हो? नॉर्मल 7 4 से 28 करते हो। अगर आपको कम चाहिए होगा तो यहाँ पर आप कम लिखोगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे? उससे ज्यादा लिखोगे। तो 7 5 जा 35। अब माइनस कर दो, इससे कितना आता है आपको? बस -5 आता है। तो 100 में आपने +5 करना है। 100 में आपने क्या करना है? +5 करना है। तो पहला डिजिट क्या होगा? 105। तो दूसरा डिजिट क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो, 112 होगा। अब ऐसे ही आप फाइंड आउट करोगे, लेकिन लास्ट डिजिट क्या होगा? 999 तो डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा नंबर होगा? तो इसमें भी डिवाइड करो। 7 1 7, ठीक है, 229। 7 9 7 5 35 होता है। मुझे 7 5 35 चाहिए नहीं, तो 7 4 28। यानी रिमाइंडर कितना आया आपका? 1 आ गया। अब 1 आया यानी 19 आया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे इसे ग्रेटर लेना है या स्मॉलर लेना है। आप बताओ क्या लेना चाहिए? इसमें स्मॉलर लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे 999 से कम चाहिए। ज्यादा चाहिए होता तो मैं प्लस कर बड़ा लेती, लेकिन मुझे कम चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगी? स्मॉलर लूंगी। तो 7 2 14। यहां पर आपका कितना आया? 5 आ गया। यानी आपको 999 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना हो गया? 994। तो लास्ट डिजिट आपका 994 होगा और फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 105। तो यहाँ हमने लिख दिया, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, हमारा डिजिट आ गए सारे। तो ये जो हमारा डिजिट है 105 112 119 126 994, ये साइड में मैंने फॉर्मूला रखा हुआ है। जब भी आप फॉर्मूला देखते रहोगे तो याद रहता रहेगा, इसलिए मैं बार बार इसे डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया पहला डिजिट आपका कितना हो गया? 105। कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया? 7। और लास्ट टर्म जो हो गया वो 995। अब क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी 3 डिजिट, मैनी यानी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या है? ये थर्ड वाला, n इज इक्वल टू an माइनस a अपॉन d प्लस 1, ये वाला लगा दो, ठीक है। an कितना है? 994 माइनस 105 अपॉन 7 प्लस 1, ठीक। 889 अपॉन 7 प्लस 1 कर दिया, 127 प्लस 1 यानी 128। तो कितने डिजिट्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है? 128। ये जो है ये नॉर्मल मेथड से, जैसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी की फॉर्मूले से। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप इससे भी कर सकते हो। यानी ए एन की जगह पर आप 994 लिखो, ए की जगह 105, एन माइनस 1, डी की जगह पर 7 वुड वैल्यू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 105 को आपने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, फिर माइनस करना है, ठीक है। एन माइनस 1 7, देन डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पर 127 आएगा, फिर प्लस 1 कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्लस 1 नहीं लिखा है, आपने नेक्स्ट स्टेप में प्लस 1 करके लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो 128 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। अब 10 और 250 कंडीशन दे दी आपको, यानी 250 से कम हो सकता है या 250 अपने आप अगर डिविजिबल है देन ओके। क्या 250 डिविजिबल है 4 से? नहीं है। तो हमें क्या है? ऐसे टर्म चाहिए जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो 250 से क्या चाहिए? कम चाहिए। अभी आपने पीछे करा था ना, कम चाहिए। तो आप क्या करोगे? रिमाइंडर को वैसे नॉर्मल तरीके से करोगे। 4 से 24 हो गया, ठीक है। 10 आ गया, यानी 4 2 8,
तो 2 रिमाइंडर आ गया, या आपने 250 में से 2 को माइनस कर देना है, तो 248 इज अ लास्ट डिजिट। लेकिन पहला डिजिट क्या होगा, वही वैसे ही करो इसे भी, क्योंकि ज्यादा चाहिए मुझे इससे, नेक्स्ट डिजिट चाहिए, तो 4 2 सा 8 नहीं चाहिए, 4 3 सा 12, तो यहाँ पर क्या है 2 ज्यादा है, तो 2 आप करोगे तो फर्स्ट डिजिट जो है वो तुम्हारा क्या आया 12 आया, और लास्ट डिजिट जो है वो 248 आ गया। और हम इसे इरेज कर लेते हैं और टर्म लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे इरेज कर दिया, और ये जो है पहला डिजिट आपका 12 है, लास्ट डिजिट 248, एंड फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला n इज इक्वल टू an माइनस a अपॉन d प्लस 1। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ पर an कितना है 248 है, ठीक है, 248 है, और a 12 है, माइनस कर दो, अपॉन d 4 से डिवाइड कर दो, और फिर उसमें 1 ऐड कर दो, तो कितना हो गया 236 अपॉन 4 प्लस 1, 59 प्लस 1 60, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 60। अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर भी an की जगह 248, 12 n माइनस 1 4, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 4, 236 n माइनस 1 4, 59 n माइनस 1। ये दोनों मेथड सही हैं, ये ध्यान रखना है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने यही करना है आपको तभी नंबर मिलेंगे, ये भी करोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो किससे डिराइव हुआ है, इसी से बना हुआ है। यानी यहाँ पर जो है इन्होंने जो वैल्यू पुट करी उससे पहले क्या किया, a को इधर ले गए, फिर t से डिवाइड कर दिया, फिर इसमें -1 था +1 कर दिया। बस ये जो स्टेप्स थे ना बार बार करने वाले, वो स्टेप से बचने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो कि आपको जल्दी हो जाए। तो ये याद कर लो कि एक बार में, तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद भी नहीं है ना तो भी आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो कि यहाँ पे a इधर चला गया तो माइनस हो गया, यानी ये a आपका कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो माइनस हो गया, d आपने डिवाइड कर देना है, फिर जो 1 बचेगा उसको ऐड कर देना है, तो इससे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कितने मल्टीपल्स होंगे यहाँ पर 60, ठीक है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 इज 60। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए।